आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक सवाल के जवाब को लेकर केंद्र सरकार इंटरनेट कंपनी गूगल को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी पर आरोप है कि पीएम मोदी से जुड़े एक सवाल के उत्तर में उसने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सरकार अब कंपनी को नोटिस भेज सकती है। श्रीमोय तालुकदार नाम के एक यूजर ने एक ट्वीट फॉरवर्ड किया था, जिसमें लिखा था कि जब जेमिनी से मोदी को लेकर सवाल किया गया कि क्या मोदी फासिस्ट हैं, तो उनका जवाब था कि उन पर ऐसी नीतियां लागू करने का आरोप है जिन्हें कुछ जानकार फांसीवादी मानते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में इसी तरह के सवाल किए गए, तो एआई ने उसका साफ साफ जवाब नहीं दिया। जेलेंस्की के बारे में एआई ने लिखा, ये सवाल जटिल है, इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। वहीं ट्रंप के बारे में पूछे गए ऐसे ही सवाल पर जेमिनी ने लिखा, लगातार बदलती जानकारी के बीच चुनाव एक जटिल विषय है। सही और ताजा जानकारी मिले, इसके लिए आप गूगल सर्च पर खोजने की कोशिश करें। सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि इस मामले को लेकर गूगल को नोटिस भेजा जा सकता है। सरकार सवाल कर रही है कि एआई को किस तरह ट्रेन किया गया है कि वो किन सूत्रों के आधार पर एआई ने अपना जवाब तैयार किया है। एआई ने अपने जवाब में जिन जानकारों का जिक्र किया है वो कौन है। अखबार लिखता है कि गूगल के प्रवक्ता ने अब तक इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आपको बताते हैं कि ये फोर्सेस कौन होते हैं। फोर्सेस दूरदराज सत्तावादी अति राष्ट्रवादी का एक रूप है जो विपक्ष के जबरन दमन, तानाशाही शक्ति और समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत रेजिमेंटेशन द्वारा चिन्हित है। फोर्सेस एक आंदोलन है जो एक निरंकुश शासक के नियंत्रण में एक जबरन अखंड संगठित राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देता है। मुसोलिनी का मानना था कि लोकतंत्र एक विफल व्यवस्था है। उन्होंने सोचा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पार्टियों की स्वतंत्रता एक दिखावा है और फांसीवाद लोगों को राज्य सत्ता के तहत संगठित करेगा। बेन ग्याट कहते हैं कि उनका विचार था कि आप अधिक स्वतंत्र होंगे क्योंकि आपके पास कोई वर्ग चेतना नहीं होगी, आपको बस राष्ट्र की पूजा करनी है, ये वर्ग के ऊपर राष्ट्र है। उस विश्वास का परिणाम ये विचार था कि जो कुछ भी राष्ट्रीय एकता में बाधा बन सकता है उसे छुटकारा पाना होगा और हिंसक तरीके से वास्तव में हिंसा को समाज के लिए लाभकारी माना जाता था। ये आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रमुखता से उभरा। यूरोप के पहले फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी पार्टी का नाम लैटिन शब्द फोर्सेस के लिए से लिया, जो प्राचीन रोम के दंडात्मक अधिकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्म या बर्च की छड़ों का आमतौर पर एक कुल्हाड़ी के बंडल को संदर्भित करता था। 1922 से लेकर 1945 के बीच कई देशों में फांसीवादी पार्टियों और आंदोलन सत्ता में आए। इटली में नेशनल फांसीवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व मुसोलिनी ने किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया और उनके राष्ट्रीय समाजवाद आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रिया के फादरलैंड फ्रंट, जिसका नेतृत्व एंगलबर्ट डोल्फस ने किया, और हेमवेयर एक प्रमुख दक्षिणपंथी अर्धसैनिक संगठन। पुर्तगाल में नेशनल यूनियन, जिसका नेतृत्व एंटोनियो डी एलिवेरा सालाजार ने किया। ग्रीस में फ्री बिलियर्स की पार्टी, जिसका नेतृत्व आयोनिस मेटाकॉक्स ने किया, और जापान के एडमिरल तोजो हिडेकी की सैन्य तानाशाही भी चली।